हेलो एवरीवन, LIC AO का मेंस रिसेंटली हुआ था और अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स ये बोल रहे थे कि उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन स्टैटिक में से थे। क्या वो सही है या फिर नहीं, उसका जे एनालिसिस हम करेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी उसमें से 90% करंट अफेयर से क्वेश्चन हैं वो हमारे फ्री वीडियो से आया है और अभी उसके स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिए हैं जिससे उसका प्रूफ आपको मिले। सो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, हु वेर अवॉर्डेड द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरीज ऑन पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस। इसका आंसर था मैरी ई ब्रूनको, उसके बाद फ्रेड रैम्सडेल और यहाँ पे शिमोन साकागुची। सो ये हमने कवर किया था इन अक्टूबर पार्ट 1 जहाँ पे तीनों नाम हमने दिए थे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज द करंट लेबर मिनिस्टर। सो देखो यहाँ पे क्लियरली हमने अक्टूबर के पार्ट 2 में मेंशन किया था कि अब डॉक्टर मनसुख मांडविया है यूनियन मिनिस्टर जो संभालते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलायंस एयर इज ए सब्सिडरी ऑफ। सो देखो अक्टूबर के पार्ट 2 में 1 आवर 20 मिनट्स में हमने बताया था कि अलायंस एयर ये गवर्नमेंट ओन रीजनल एयरलाइन है। सो इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको इंश्योरेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा था, दैट इज व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंसेप्ट हम हमारे वीडियोस में बार बार लाते हैं क्योंकि ये बार बार आता है। फॉर एग्जांपल ये अक्टूबर पार्ट 2 में हमने बताया था कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने CSB बैंक लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके बैंक का इंश्योरेंस टाइप किया है। इसका मतलब इंश्योरेंस और बैंक साथ में मिलकर जब काम करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, who has been selected to receive the Dada Saheb Phalke Award 2023 at the 71st National Film Awards। इसका आंसर है मोहनलाल, जो आपको हमने बताया था इन सितंबर पार्ट 2। उसके बाद यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे यूनेस्को हेरिटेज में सेंट मैरीज आइलैंड कहाँ पे है। सो देखो रिसेंटली 7 इंडियन प्रॉपर्टीज को यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में लाया गया था और उसमें एक था सेंट मैरीज आइलैंड क्लस्टर जो है इन उडुपी कर्नाटका, जो हमने दिया था एज सितंबर पार्ट 2 एट 49 मिनट्स। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि यहाँ पे कौन सा कंट्री बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। सो देखो इसका आंसर भी हमने सितंबर के पार्ट में बताया था जहाँ पे हमने बोला था कि बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्रीज है, दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। सो इसमें चाइना नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा था, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे का थीम क्या है। सो देखो यहाँ पे सितंबर के पार्ट 2 में हमने आपको दिया था कि यहाँ पे वर्ल्ड पेशेंट डे सितंबर 17 को होता है और उसका थीम भी मेंशन किया, दैट इज सेफ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न एंड एवरी चाइल्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टाइप और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि रिसेंटली हाउ मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज। सो ये भी हमने सितंबर पार्ट 2 में बताया था जब पे 7 नए प्रॉपर्टीज को यहाँ पे टेंटेटिव लिस्ट में लाया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी का फर्स्ट बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ई-वितारा कहाँ पे इनॉग्रेट किया। इसका आंसर है हंसलपुर, अहमदाबाद, गुजरात। सो ये क्वेश्चन हमने कवर किया था इन सितंबर पार्ट 1। नेक्स्ट अब और एक क्वेश्चन बताया गया, हु हैज बीन रिसेंटली वन द 67th रेमन मैग्सेसे अवार्ड। और ये हमने बताया था इन सितंबर के डिटेल PDF में, जहाँ पे यहाँ पे 1 लाइनर करंट अफेयर्स सेक्शन में पहला ही पॉइंट ये था कि एजुकेट गर्ल्स बिकम द फर्स्ट इंडियन NGO टू विन द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियाज दिव्यांशी भुवनिक वन गोल्ड इन द अंडर 15 गर्ल्स सिंगल एट द 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025। इट वॉज हॉस्टेड बाय विच कंट्री। इसका आंसर भी हमने अगस्त के पार्ट 2 में दिया था जहाँ पे हमने बताया था कि 29th एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुआ था इन ताशकेंट, उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि विच एडिशन ऑफ द इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कोड नेम द बोल कुरुक्षेत्र कमेंस एट जोधपुर मिलिट्री स्टेशन ऑफ द इंडियन आर्मी इन राजस्थान। इसका एडिशन था 14 एडिशन और ये हमने कवर किया था इन अगस्त पार्ट 1, जब आप देख सकते हो कि 1 आवर 24 मिनट्स में हमने बताया था कि 14 एडिशन ऑफ द इंडिया सिंगापुर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्र 25 begin at the जोधपुर मिलिट्री स्टेशन ऑफ द इंडियन आर्मी इन जोधपुर, राजस्थान। नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज मॉस्पाई और NSO।
सो ये हमने कवर किया था इन अगस्त पार्ट 2, जहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 आवर 1 मिनट में हमने बताया था कि यहाँ पे NSO which is under Ministry of Statistics and Implementation released the Consumer Price Index for rural, urban and combined for the month of July। उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इट इज द चिगम नेशनल पार्क। अब देखो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये एक स्टैटिक क्वेश्चन था, लेकिन नहीं, रिसेंटली ऑपरेशन महादेव हुआ था इन दारा रीजन नियर द चिगम नेशनल पार्क जो है इन जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे उसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये हमने कवर किया था इन अगस्त पार्ट 2, और आप देख सकते हो कि 1 आवर 30 मिनट में ये हमने कवर किया था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द सेल्फ मेड वुमन लिस्ट, और इसमें इंडिया में टॉप कौन है। सो देखो हमने जुलाई के पार्ट 2 में बताया था कि फाल्गुनी नायर है रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमन। नेक्स्ट पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और वो हमने कवर किया था इन जुलाई पार्ट 2, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने इंस्क्राइब किया है 26 न्यू साइट्स ऑन द यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया वाज इंस्क्राइब्ड एज इंडियाज 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द साइट इंक्लूड हाउ मेनी फोर्ट्स। सो इसमें 12 फोर्ट्स थे और ये पूरा क्वेश्चन हमने एक्सप्लेन भी किया था। उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि वी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू क्वालिटी एजुकेशन। अब ये भी कोई स्टैटिक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर में रिसेंटली नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए SDG रैंकिंग लाई थी, और वहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग SDG क्या है। सो देखो यहाँ पे जुलाई के पार्ट 1 में 2 आवर 53 मिनट में हमने SDG 4 दैट इज क्वालिटी एजुकेशन मेंशन किया था। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन, और वहाँ पे कौन से स्टेट ने टॉप किया था। सो देखो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम जुलाई पार्ट 1, जहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन में हाई स्कोर का स्टेट था केरला। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद विच IIT लॉन्च द 2 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नो योर डिजिपिन एंड नो योर पिन कोड। इसका आंसर था IIT हैदराबाद, और ये हमने मेंशन किया था इन जून पार्ट 1, जहाँ पे हमने DigiPin का क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और वहाँ पे हमने बताया था कि DigiPin सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन कोलैबोरेशन विद द IIT हैदराबाद। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली इंडियाज ओनली मड वोल्केनो हैज इरप्टेड आफ्टर 2 decades इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। सो देखो ये हमने मेंशन किया था इन नवंबर फर्स्ट वीक, आपकी एग्ज़ाम 8 को थी और हमने 6 तारीख को ही नवंबर फर्स्ट वीक लाया था, जहाँ पे वो अगर आपने पढ़ लिया रहता तो आपको पता रहता कि एक पैसेंजर वेसल सिंधु ने एक मेडन वॉयज निकाला था टू द बैरन आइलैंड, और ये इंडिया का ओनली एक्टिव वोल्केनो है, मार्किंग ए पार्टल मोमेंट इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का था। उसके बाद यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। इसका आंसर बड़ा सिंपल है और अभी बहुत बार हम उसे कवर करते हैं। फॉर एग्जांपल अक्टूबर पार्ट 1 में ही हमने बताया था कि यहाँ पे रिसेंटली वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम का एक यहाँ पे वेन्यू था, दैट इज कोलालमपुर विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ मलेशिया। सो ये हो गए आपके 22 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे 2 करंट अफेयर के और क्वेश्चन थे और यहाँ पे बाकी के 6 यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल 6 शेड्यूल स्टेट ऑफ इंडिया, उसके बाद सिकी ग्रास GI टैग फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, देन यहाँ पे लैंडलॉक स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसके बाद विच इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, देन यहाँ पे व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ द सेचेल्स, और यहाँ पे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड बाय एरिया। सो ये सारे रिसेंटली 8 मंथ्स के करंट अफेयर में तो नहीं थे, बस यहाँ पे इसलिए ही हमने उसे कवर नहीं किया था। सो देखो हमारे पास टोटल क्वेश्चन है 30, उसमें से स्टैटिक क्वेश्चन है 6 और करंट अफेयर का क्वेश्चन है 24। सो देखो हमारे कंटेंट से ही 22 क्वेश्चन आए थे, डैट इज 90% ऑफ करंट अफेयर्स। साथ ही अगर हम टोटल देखें डैट इज 30, सो उसमें से 22 मतलब अराउंड 75%, सो वो भी एक अच्छा नंबर है। हर क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का रहता है, सो इसमें से आप 44 मार्क्स तो इजीली कवर कर सकते थे। क्लियर हो गया? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।